नमस्कार दोस्तों। अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर का वीडियो है। इसमें मतलब बेस्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं अप्रैल मंथ के। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला जो क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हुरून जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तीसरी रैंक है। भारत की रैंक इसमें कितनी है? तीसरी रैंक है। और भारत में जो टोटल यूनिकॉर्न है वो कितने हैं? वर्तमान में 67 यूनिकॉर्न है। पहले स्थान पर यूनिकॉर्न में अमेरिका का आता है। और इस बार यूनिकॉर्न में भारत की जो टोटल यूनिकॉर्न थे पिछले साल की तुलना में इस बार क्या हुए हैं? कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के नेवारी समुदाय ने पाहन चरहे पर्व पर यात्रा निकाली है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं। ये किस देश ने निकाली है? नेपाल के द्वारा निकाली है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु जात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु जात्रा उत्सव हाल ही में किस देश में मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रिसर्च फर्म स्काईट्रैक के मुताबिक दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? यानी कि दुनिया का जो सबसे अच्छा एयरपोर्ट है वो कौन सा है? इसमें है हमद हवाई अड्डा दोहा का। यानी कि दोहा का जो हमद हवाई अड्डा है वो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में भारत ने जो फिलीपींस देश है उसको ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो निर्यात की गई, जो भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई थी। तो वो किसको निर्यात किया गया है? फिलीपींस को निर्यात किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशूल पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। जो करंट में जो भी त्योहार है, कोई भी उत्सव है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो करंट में जो उत्सव हो रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। तो अगर जो ये क्वेश्चन है, जो त्रिशूलपुरम महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंद्रधनुष पर्यटन जो सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है? नेपाल के द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेडियो प्रसारण शुरू किया? यानी कि रेडियो जो भारत का रेडियो प्रसारण है वो किस देश के द्वारा भी शुरुआत की गई है? वो कुवैत के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि जो विश्व के सैन्य खर्च में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका आता है। और ये जो विश्व सैन्य खर्च की जो रिपोर्ट है वो किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? सीपरी संगठन के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि जो महासागर दशक सम्मेलन 2024 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला टेबल टेनिस रैंकिंग 2024 में भारत में पहले स्थान पर और विश्व में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। वो कौन सी महिला है? यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस रैंकिंग आई है 2024 में उसमें वो भारत में तो क्या है? पहले स्थान पर है महिलाओं में। और विश्व में उसका जो रैंकिंग है वो कितना है? 38वां रैंकिंग है। वो कौन है? सिरीजा अकुला है। कौन है? सिरीजा अकुला। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन सी महिला बने? यानी कि आईसीसी की जो महिलाओं की वनडे रैंकिंग जो रिपोर्ट आई है उसमें जो टॉप में कौन सी महिला शामिल की गई है? चमारी अट्टापट्टू। जो फर्स्ट रैंकिंग है वो किसकी है? चमारी अट्टापट्टू है, जो श्रीलंका की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को इंडोनेशिया में यूएन रेजिडेंसी समन्वय नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडोनेशिया में यूएन के द्वारा भारतीय जो महिला है उसको क्या नियुक्त किया गया? रेजिडेंसी समन्वयक नियुक्त किया गया। वो कौन सी महिला है? गीता सब्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 34वां खिलंग महोत्सव। खिलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी का अखबार में चर्चा में रहा था। खिलंग जो महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया है? वो कहाँ पर मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यानी कि जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अगले जून महीने में होने वाला है अमेरिका में,
तो इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को बनाया गया है। अगला है डेटाबेस जनगणना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यानी कि पहले जो जनगणना होती थी वो घर घर जाकर होती थी, लेकिन अभी ये किस आधार पे, यानी कि जो विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनसे डेटा के आधार पर जनगणना की जाएगी। वो किस देश में की जाएगी? न्यूजीलैंड में। तो डेटाबेस जनगणना करने वाला दुनिया का पहला जो देश है वो कौन बना है? न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है वो कौन बने हैं? प्रबोवा सुबियांतो को बनाया गया है। प्रबोवा सुबियांतो को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की पहली टॉप टेलीकॉम कंपनी बनी है? यानी कि जो हाल ही में जो लिस्ट आई है उसमें जियो जो टेलीकॉम है वो दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में शामिल हुई है। चीन मोबाइल कंपनी पहले स्थान पर थी, जिसे अभी पीछे छोड़ दिया है, तो अब वर्तमान में टॉप पर कौन है? जियो टेलीकॉम कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, ए एएमयू की पहली महिला त्रिपुटी कौन नियुक्त हुई है? यानी कि जो एएमयू एएमयू की एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला त्रिपुटी कौन नियुक्त हुई है? वो कौन है? नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यानी कि जो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय तापमान और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, हरित हाइड्रोजन कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हरित ऊर्जा इस टाइम जो इम्पोर्टेंट विषय भी है और इस क्षेत्र में सरकार काम भी कर रही है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय तापमान और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम ध्रेश्वर किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? यानी कि जो सुब्रमण्यम ध्रेश्वर थे वो किस लोक नृत्य के? यक्षगान लोक नृत्य के क्या थे? गायक थे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू की पब्लिक सेक्टर यूनिट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन सी कंपनी है? HAL। तो HAL को पीएसयू का संगठन को क्या दिया गया? उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? जो कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट GRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है किस संगठन के द्वारा तैयार की जाती है? यानी कि प्रतिवर्ष ये किस संगठन के द्वारा तैयार की जाती है और प्रकाशित की जाती है? तो ये किस संगठन के द्वारा तैयार की गई थी? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि FSIN के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो किस बैंक के साथ की है? इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। किसके द्वारा? टाटा पावर से सोलर सिस्टम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यानी कि जो तीरंदाजी विश्व कप का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो कहाँ पर किया जा रहा है? चाइना में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल माज 2 क्या है? यानी कि CRYSTL क्रिस्टल माज जो 2 है वो क्या है? क्षुद्रग्रह है, बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी संचार उपग्रह या आक्रामक पौधा है? तो ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? यानी कि किस संगठन ने भारत का सबसे जो हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है वो किसने विकसित किया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? हाल ही में जो टीकाकरण दिवस मनाया गया था दिवस मनाया गया था तो उसमें जो थीम थी वो कौन सी थीम थी? तो इसमें जो थीम है वो है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण इस बार की थीम है।
अगला क्वेश्चन है टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान, पहले भी बता चुका हूँ, 2023 रिपोर्ट जारी की है, किसके द्वारा जारी की गई? सिप्री के द्वारा, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 4th रैंक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवलिंग किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो गोल्डन ट्रैवलिंग जो है वो किससे संबंधित है? फिश से, यानी कि मछली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई गैपांग घात हिमनद झील किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो गैपांग घात झील है वो किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू करने का मतलब शुरू किया है? तो ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है, यानी एक खेल एक पंचायत एक खेल मैदान, यानी हर पंचायत में एक खेल मैदान होगा। ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? यानी कि जो एसीसी पैरंकाइनो एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? वो प्राची यादव के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल में जो खबरों में रहा किस महाद्वीप पे स्थित है? तो जो ये अंटार्कटिका पर है, क्योंकि अंटार्कटिका का जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी वो हाल में क्या हुआ है? उसमें विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली में किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये अभी हाल में बहुत ही बड़ी खबर थी और हर अखबार में इस चीज के बारे में अच्छे से दिया गया है। ये कौन था? डी गुकेश था, जिनकी एज अभी भी 17 के लगभग है। तो इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूध जो ब्रांड नंदिनी है आगामी T20 विश्व कप में किस देश मतलब किन 2 देशों टीम का प्रायोजक बना है? यानी किस 2 टीम का प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर बना है, वो कौन बना है? किन 2 देशों का बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का प्रायोजक बना है भारतीय जो दूध ब्रांड है नंदिनी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पयोल जी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। पयोल जी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके जो महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिन्हें मेलकम आदेशिया पुरस्कार 2023 से चुना गया है, यानी कि हाल ही में जो मेलकम आदेशिया पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? उत्साह पटनायक को प्रदान किया गया है। हाल ही में खबरों में देखा गया ड्रैगन फ्लाई रोवरक्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई है रोवरक्राफ्ट मिशन है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? यानी कि जो विश्व विरासत दिवस हाल ही में मनाया गया है उसकी थीम क्या है? वो है विविधता की खोज करें और अनुभव करें, यानी कि विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये इस बार की क्या है? थीम है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो भारतीय नौसेना का अगले जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? अबू धाबी में आयोजन किया गया है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है जिन्हें हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव का प्रभार दिया गया है, यानी कि सांख्यिकी और जो क्रियान्वयन मंत्रालय उसका प्रभार जो अतिरिक्त प्रभार है किसे दिया गया है? सौरभ गर्ग को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन यानी कि सीसी नोजल विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। जो कार्बन कार्बन सीसी नोजल विकसित किया किसने? इसरो के। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी का अनुमान यानी भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान क्या लगाया गया है? तो ये 6.8% है। कई बार पूछ लेते हैं एसएससी में कि जो आईएमएफ है, इम्पोर्टेंट है ये। आईएमएफ के द्वारा भारतीय जो जीडीपी है 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, उसमें जीडीपी की जो अनुमान लगाया गया वो कितना है? 6.8% है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त स्थान हासिल करने का निर्णय लिया है? यानी कि इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त स्थान हासिल करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गिया BH3 क्या है? गिया BH3 क्या है? तो ये क्या है? एक विशाल तारकीय ब्लैक होल का खोज की है। क्या है? विशाल तारकीय ब्लैक होल है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि स्वदेशी मुद्दों पर ये कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में आयोजित किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंदलाल बोस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी से संबंधित है। एसएससी इस प्रकार क्वेश्चन पूछती है। अगला क्वेश्चन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सब किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? कितना बड़ा नाम है, ये किसके हैं? कुवैत के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा दिया गया है? यानी कि नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा किसे दिया गया है? RVNL कंपनी है। रेल, तो जो नवरत्न है वो किसे दिया गया? RVNL को दिया गया है, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश यानी कि दिवाली के अवसर पर आधिकारिक जो अवकाश देने की घोषणा की, वो किसने घोषणा किया? पेंसिल्वेनिया के द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किसे नियुक्त किया गया? पंकज सिंह को नियुक्त किया गया है साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य लाभ हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? यानी कि नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की किसके साथ? यूके के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग यानी IHRC जो खबरों में देखा गया किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? तो ये किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। और IHRC की स्थापना 1990 यानी कि 1919 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट के अध्यक्ष कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? वो किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह यादव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है, यानी कि 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता, वो कौन है? रश्मि कुमारी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका तैयार करने वाला पहला देश बना है? किसके लिए? मेनिनजाइटिस के लिए जो टीका तैयार करने वाला पहला देश बना है वो नाइजीरिया बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने फिनटेक यानी फिनटेक फ्रम भारत पे द्वारा पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? फिनटेक जो फ्रम है उसके द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नलिन नेगी को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा का स्थान कौन सा है? तो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में दिल्ली का जो स्थान है वो कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किसके साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी समझौता किया है? तो भारतीय जो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसने किसके साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी पर समझौता किया? IIT मंडी के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला अंगार A5
अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगार F5 जो अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बनर्जी बेनेडिक्सन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो बनर्जी बेनेडिक्सन है आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हमेशा होता है, तो याद रखना डस्टलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के आधार पर दुनिया भर में प्रति व्यक्ति सबसे कम मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। यानी कि सबसे कम जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? इंडिया करता है। अगला है, QKO 2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना के जैसे ही नाम है QKO 2, जो किसके द्वारा? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि जो साइबर रैंकिंग आई है उसमें भारत का रैंक कौन सा है? 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जो न्यायिक अकादमी भोपाल है उसका नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है वो कौन है? अवंतिका वंदनुप को नामित किया गया किससे? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोलकाता शहर में किया गया है। ट्रायल रन किया गया किसका? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे दिया गया? भारतीय सौर ऊर्जा निगम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि जो सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र के मिराज शहर को किस वाद्य यंत्र का टैग दिया गया है? यानी कि जो महाराष्ट्र है कि मिराज शहर को किस संगीत वाद्य यंत्र का टैग दिया है? वो किसका दिया गया है? सितार और तानपुरा। किसका? सितार और तानपुरा। यानी महाराष्ट्र के जो मिराज शहर है उसके सितार और तानपुरा को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजन किया गया है। कहाँ पर? सिंगापुर में। IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि 16वें वित्त आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किर्गिस्तान में आयोजन किया गया है इसका। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये कहाँ से किया है? अंडमान निकोबार से इसका परीक्षण किया गया है। इंपोर्टेंट है, क्रिस्टल बुलबुलिया 2 जो हाल ही में समाचारों में दिखाई गई थी। UNDP रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि जो UNDP की रिपोर्ट आई है उसमें भारत में जो सेवा क्षेत्र निर्यात है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की इसमें रैंक है 7वीं। कौन सी रैंक है? 7वीं रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को अधिकृत अर्थव्यवस्था क्षेत्र यानी कि AEO अधिकृत अर्थव्यवस्था क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स और आभूषण को दिया गया है। अगला है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यानी कि G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इटली के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की फ्रॉम कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट कौन सा है?
तो दुनिया का जो सबसे सस्ता एयरपोर्ट है कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात का है। किसका? संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कर्नल एडिसन नेप्यू को भारत में अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? किसके द्वारा नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा कर्नल एडिसन नेप्यू को भारत में रक्षा सलाहकार नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? स्पेन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोवर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? यानी कि नासा के द्वारा जो ड्रैगन फ्लाई रोवर क्राफ्ट मिशन है वो कहाँ पर भेजने की घोषणा की है? टाइटन है जो उपग्रह है उस पर भेजने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? वो कौन बने? एताना बोनमती। इंपॉर्टेंट है, एताना बोनमती पहली महिला फुटबॉलर है ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली भारतीय जो फिल्म है वो कौन सी है? ला सिनेप में, किसमें? ला सिनेप सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म है द सनफ्लावर विहर द वर द फर्स्ट वंस टू नाउ ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नाउ ये फिल्म है जो 77वें कान फिल्म में सिलेक्ट हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, यूपीआई स्विच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह है पाउलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? यह है रिजवान चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए मोहम्मद सलेम को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में आर्मेटिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है वो कौन सा देश है? स्लोवेनिया बना है आर्मेटिस जो समझौता है उसमें शामिल होने वाला 39वां देश। और 100वां क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में मेलकम आदेशिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है वो कौन है? सुरेंद्र जोधका को सम्मानित किया गया है। उन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के प्रस्ताव पर वीटो किया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो पूर्ण सदस्य हैं उसको बनने के लिए, क्योंकि इसमें 5 सदस्य हैं और उसके अलावा 5 सदस्यों के अलावा पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीन ने क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था, तो उस पर वीटो का प्रयोग करने वाला जो देश था वो कौन था? यूएसए था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? यानी कि जो भारतीय नौसेना का पूर्वी लहर अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्षक इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि भारत में जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पादन होता है उसमें शीर्षक राज्य कौन है निर्यातक में? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्पर्धा में भारत का पेरिस ओलंपिक का कोटा जीता है। यानी कि मतलब 1-2 महीने में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसमें जो भारत की तरफ से रोइंग में, कौन से खेल में? रोइंग में पुरुषों की एकल स्पर्धा में कोटा प्राप्त करने वाला जो भारतीय है वो कौन है? बलराज पवार है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है?
यानी कि भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर एमपीटीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ये राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिस्किट जात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्किट जात्रा महोत्सव कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? यानी कि 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में जो भारतीय महिला है वो इसको किसको शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि लता दीनानाथ मंगेशकर जो इस बार का पुरस्कार दिया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जिन्होंने हाल ही में दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान बिल को पारित किया है वो कौन सा देश है? यानी कि धूम्रपान के खिलाफ जो सबसे सख्त बिल पारित किया गया है वो ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के शीर्षक 10 की सूची में शामिल एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? यानी कि दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला जो भारत का हवाई अड्डा वो कौन सा है? दिल्ली का हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है दिल्ली का वो टॉप 10 में शामिल है, किसमें? व्यस्तता की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है बागवानी किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा बागवानी जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी उसके लिए सीडीपी सिक्योरिटी यानी कि सीडीपी सुरक्षा ऐप जारी किया है। कौन सा ऐप जारी किया है? सुरक्षा ऐप, सीडीपी सुरक्षा ऐप को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष सिग्नल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष सिग्नल्स का जो खिताब जीता वो किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विजडन द्वारा विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर के नाम मतलब किसे नामित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं में जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया वो किसे शामिल किया गया है? नेट साइबर ब्रंट को शामिल किया गया है। हाल ही में कंप्यूटिंग के महान व्यक्ति एम एम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कंप्यूटिंग के कौन से महान व्यक्ति है जिन्हें एम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो एम ट्यूरिंग पुरस्कार है, ट्यूरिंग पुरस्कार, एम ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये किसे प्रदान किया गया है? एवी विंगडरसन को प्रदान किया गया है। एवी विंगडरसन को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोंगटे येलो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से लोंगटे येलो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और एसएससी का ट्रेंड रहा है का आर्ट एंड कल्चर से इस प्रकार के फेस्टिवल कोई भी उत्सव वगैरह समारोह वगैरह होते हैं करंट में उनके उनके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि साइबर अपराध में जो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 10th है, यानी कि इसमें भारत 10वें स्थान पर है। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे इगमार डे वोस को नियुक्त किया गया है। ग्रीष्मकालीन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार रिसर्च प्रोडक्शन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिसर्च प्रोडक्शन में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है? 4th रैंकिंग प्राप्त की है रिसर्च प्रोडक्शन के मामले में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सुविधा पोर्टल है, सुविधा पोर्टल वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसलिए उनको जो इलेक्शन के वोटरों के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस सब्सिडी के संबंध में लगातार 5वीं बार डब्ल्यूटीओ में पीस क्लोज लागू किया है? यानी कि डब्ल्यूटीओ में जो कौन सी फसल है जिसके सब्सिडी को लेकर 5वीं बार क्या किया गया, पीस क्लोज को लागू किया गया है, वो कौन है? कौन सी फसल है? चावल की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो GIG जो मुद्रा है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह T-SAT फर्स्ट ए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो T-SAT फर्स्ट ए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो पहला निजी उपग्रह है ये टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है ये मतलब निजी क्षेत्र के द्वारा पहला जो अवलोकन उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार हासिल किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछ भी लेता है कि सीटवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये किसका है? म्यांमार का है इस पर अधिकार, इसलिए भारत ने इसको क्या लिया है, मतलब इसके अधिकार लिए हैं परिचालन के लिए, उसके संचालन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजीबू चेराइबो नववर्ष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साजीबू चेराइबो नववर्ष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। तो ये ऐसे उत्सवों को ध्यान में रखना क्योंकि इस प्रकार के जो करंट में उत्सव हैं वो जरूर एसएससी में कोई न कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने अप्रैल 2024 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो सागर कवच का अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है, ये पहले भी आ चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट बिजनेस रैंकिंग 2024 में शीर्षक स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है ये जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट बिजनेस रैंकिंग 2024, उसमें सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी ऑफ द ईयर 2024 में शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किस महिला को शामिल किया गया है? अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इम्पोर्टेंट है, इसमें पहली भारतीय जो महिला है कौन सी है? बिल्किस मीर है, कौन है? बिल्किस मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो इसमें किस कंपनी को दिया गया? सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें विश्वकर्मा योजना को भी महत्व दिया गया था, तो इसलिए जो विश्वकर्मा पुरस्कार है वो किसे दिया गया? सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्षक देश कौन सा है? तो डोप उल्लंघन के मामले में इंडिया पहले स्थान पर है। जो एजेंसी के द्वारा डोपिंग के मामले में जो रिपोर्ट दी है उसमें इंडिया पहले स्थान पर है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, दुनिया का सबसे सबसे शक्तिशाली जो लेजर है ELINP किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रोमानिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा हाल ही में AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का अनावरण किया है। यानी कि AI आधारित जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का अनावरण किया गया वो कौन सा है? सारा, SARAH, सारा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता हासिल करने वाली पहली जो भारतीय कंपनी है वो कौन सी है? तो इसमें है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जिसने हाल ही में 10,000 नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपने आइकन नियुक्त किया है। यानी चुनाव आयोग के द्वारा जो अपना आइकन नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आयुष्मान खुराना को अपना आइकन नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, एसोचैम का अध्यक्ष से पूछ सकता है करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, एएसआई प्रदर्शन से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी है बाल्को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुडिथ सुमिनोवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो इम्पोर्टेंट है, जो जुडिथ सुमिनोवा है वो पहली अफ्रीकी मतलब अफ्रीकी देश की पहली प्रधानमंत्री, वो कौन से देश की है अफ्रीका में? कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार चुना गया है, यानी कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार वो किसे दिया गया? हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि फिक्की जो महिला संगठन है उसके अध्यक्ष पद पर जोयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो इसमें किसे चुना गया है? आलोक शुक्ला को चुना गया है, जो भारतीय पर्यावरणविद है जिसे गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया पर्यावरणीय क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है, इरडा, नेस्टल फर्टिलाइजर, हुडको या ऑल ऑफ द अबव? तो इन तीनों कंपनियों को ही हाल ही में अप्रैल मंथ के लास्ट में इन तीनों कंपनियों को क्या दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई किताब द विनर्स माइंडसेट किससे संबंधित है? तो द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? सेन वाटसन की पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये अप्रैल के टॉप 145 क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना।